नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम सी-टेट से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए। अगर आप 6 से 8 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ज्योग्राफी की क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। पहला प्रश्न, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं। उन्हें वह एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उन अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा न बचे। प्रश्न में कह रहा है दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, उन्हें वह एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। मान लेते हैं कि हम ये ट्रे है जिसमें 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा, अर्थात ऐसे ऐसे कितने ट्रे उनके पास रखे, 9 ट्रे रखा। तो इस प्रकार हमारे कुल कितने अंडे हो गए, 12 9 108 अंडे उसने ट्रे में रख लिए। आगे बढ़िए प्रश्न के पास। उसके पास अभी 5 अंडे बचे हैं। कितने बचे हैं, 5 अंडे उसके पास बचे हैं। अब पूछ रहा है अभी उसे कितने अंडों की आवश्यकता है कि 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा न बचे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 9 ट्रे पहले ही भर चुका है और एक ट्रे में 12 अंडे आ रहे हैं। 5 अंडे उसके पास बचे हैं, अर्थात अगर हमारे पास 7 अंडे और रहें तो ये भी हमारा 10वां ट्रे बन जाएगा और उसके पास कोई भी अंडा नहीं बचेगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 3 7, अर्थात उसे 7 अंडों की आवश्यकता है। यदि 7 अंडे और मिल जाएँ तो उसकी 10वीं ट्रे है वो पूरी भर भी जाएगी और उसके पास कोई भी अंडा नहीं बचेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये प्रश्न इतना आसान है कि इतना गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न को एक बार पूरा पढ़िए और आंसर तुरंत चुटकी में मिलेगा 2 सेकंड में। आइए देखते हैं कैसे। ये कह रहे हैं दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, उन्हें वह ट्रे में रखना चाहता है जिसमें 12 अंडे आते हैं। यहाँ ध्यान देना है कितने अंडे आते हैं, 12, और वो 9 ट्रे में भर चुका है और उसकी 10वीं ट्रे भरनी है, अर्थात एक ट्रे और उसको भरना है। और उसके पास बचा कितना है, 5। तो एक ट्रे भरने के लिए 12 चाहिए, तो 7 और जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा और ट्रे उसका पूरा भर जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 3 7। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में क्या आएगा, 2/3 प्लस खाली स्थान है बराबर 11 12वां, अर्थात इसमें क्या भरें कि 11 12वें के बराबर हो जाए। एक ऑप्शन दिया हुआ है, 1 9/3, दूसरा 1/3, तीसरा 3 12वां, चौथा 13 12वां। यहाँ देखिए 2/3 का मतलब 2 गुणे 1/3 प्लस मान लीजिए कि ये खाली जगह है, यहाँ हमको भरना है। ये कितना होना चाहिए, 11 12वां, अर्थात 11 का 1/12 भाग। इसी समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2/3, इसमें मान लेते हैं कि ये भरा जाएगा और 11 में गुणा करेंगे तो 11/12। अब यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिखता हूँ। इस 2/3 को हम दूसरे पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 11/12 माइनस 2/3। इसी को सॉल्व कर लेंगे और जितना आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। 12 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। 12 में 12 से भाग देंगे 1 और 11 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 12 में 3 से भाग देंगे 4 और 4 दूना 8, अर्थात ये कितना आ गया हमारा, 11 में से 8 गया 3 और नीचे है 12। तो फ्रेंड्स यहाँ हो गया 3/12, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 1/12। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 3 गुणे 1/12 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, लेकिन विकल्प में जो दिया गया है वो दिया गया है 9/3 1/3 3 12वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प 3 12वां, अर्थात 3 गुणे 1/12। तीसरा विकल्प सही होगा। सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई। उसे 2000 के 5 नोट, 500 के 4 नोट और 100 के 9 नोट मिले। रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का 1 नोट और 100 रुपये का 1 नोट कम मिला है। उसे एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि उन्हें कितने पैसे मिले। 2000 के 5 नोट ये हो गए 10,000, 500 के 4 नोट ये हो गए 2000 और 100 रुपये के 9 नोट, अर्थात इन्हें मिल गई ये 900। अब कुल राशि जोड़ लेते हैं, इनको कितनी मिली, ये हो जाएगा 12,900 रुपया इसको एटीएम से मिला। अब प्रश्न में आगे पढ़ते हैं। उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का 1 और 100 का 1 नोट कम मिला है। 2000 का 1 नोट मतलब 2000 रुपये और 100 का 1 नोट मतलब 100 रुपये, अर्थात उसको 2100 रुपये कम मिले हैं। उसे कितने मिले हैं, कुल 12,900। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो वास्तव में जिसने एटीएम से पैसे निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी वो पता चल जाएगा। तो
तो 12,900 और 100 इसमें जुड़ जाएगा, इसमें आके तो ये हो जाएगा 13,000 और 2,000 ये 15,000। अर्थात सविता ने कितनी राशि भरी थी एटीएम में? 15,000 भरी थी। मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के दिया। मर्लिन ने टॉफियों को 2/7 भाग अदिति को, 1/6 भाग अमल को, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जैरी को दिया। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफियाँ बची हों तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफियाँ थी? आपके विकल्प हैं 105, 210, 315 और 420। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मान लेते हैं कि टॉफियों की कुल संख्या कितनी थी? x। अब प्रश्न के हिसाब से 2/7 भाग अदिति को, 1/6 भाग अमल को, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जैरी को दिया है। तो ये सभी टॉफियों की संख्या को हम जोड़ लेंगे। इन सब का 7, 6, 5, 7 का लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 210। अब 7 से 210 को डिवाइड करेंगे तो 30 बार में जाएगा और 30 दूना 60x प्लस 210 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35x प्लस फिर 210 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 42 और 42 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 84x प्लस 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 30x। अर्थात इन सबको भी जोड़ें तो ये आएगी संख्या 209x बटे 210। अर्थात इतनी टॉफियाँ मर्लिन ने जन्मदिन पर बांट दिया। तो अब निकालते हैं कि मर्लिन के पास शेष कितनी टॉफियाँ बची हैं। कुल टॉफियाँ कितनी हैं? x और ने अपने जन्मदिन पर बांट कितना दिया? 209x बटा 210। तो अब x में से इसको घटा देंगे तो कुल टॉफियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ शेष भाग 2 टॉफियाँ मर्लिन के पास बची हैं और कुल टॉफियाँ थी x और उसने जन्मदिन में बांट कितने दिए? 209x बटे 210। तो इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 210 और फिर 210 में 1 से भाग देंगे 210 और फिर 1 से गुणा करेंगे तो 210 माइनस 210 में 200 से भाग देंगे 10 से तो कितना होगा 1 और 209 से गुणा करेंगे तो 209x। अब यहाँ आ जाएगा 210 माइनस 209x बराबर आ जाएगा, ये हम जगह नहीं है तो हम यहाँ लिखे हैं 2 बराबर हो जाएगा x बटा 210। ये हमारा यहाँ 210 में से 209 घट गया तो ये बच जाएगा x और बटे में 210, इसलिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420। अर्थात मर्लिन के पास शुरू में टॉफियों की संख्या उस पैकेट में कितनी थी? 420। अब आइए देखते हैं कि उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे हल करते हैं और इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन से हल करने में बड़ी सहजता होती है। आइए देखते हैं। पहले ऑप्शन को लेते हैं 105 को। तो 105 का 2/7 अर्थात अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ बच गया 3 और 7 बचे 35। अर्थात पहले को हो गया 15 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 टॉफियाँ। ये मिली किसको? अदिति को। अब अमल को चेक करते हैं तो 6 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, 4 बच गया 45। अर्थात ये पूरी विभाजित नहीं होगी तो चूँकि टॉफियों को पॉइंट्स में बांटा नहीं जा सकता इसलिए हमारा पहला विकल्प ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। आइए चेक करते हैं दूसरे विकल्प पे जिसमें 210 है। तो 210 को इसके अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 से 1 कट जाएगा, 7 से 21 30, 30 दूना 60 टॉफियाँ इसको मिल गई अदिति को। अब देखते हैं अमल को कितना मिलता है। 6 3 18, 3 बच गया और 6 बचे 30। अर्थात 35 टॉफियाँ मिल गई किसको? अमल को। अब देखते हैं फरहान को कितनी मिलती हैं। 2/5 मिलना है इसको तो 5 चौका 20, 1 5 दूना 10, 42 दूना 84 टॉफियाँ इसको मिल गई और जैरी को मिल गई 1/7, 21 और 0 बढ़ गया 30 टॉफियाँ मिल गई जैरी को। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पे हम अदिति, अमल, फरहान और जैरी की टॉफियों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 9 209 हो रहा है और चूँकि उसके पास 2 टॉफियाँ शेष भी बची हैं तो 211 हो जा रहा है, लेकिन विकल्प में हमारा 210 है तो इस प्रकार यह दूसरा विकल्प क्या होगा? हमारा कैंसिल हो गया। आइए फटाफट तीसरे विकल्प से हम जोड़ते हैं। तो 15 का 2/7 अर्थात अदिति को दिया गया है 7 चौको 28, 3 और 35, 7 बचे 35 और 45 में 2 से गुणा करेंगे 90। अर्थात 90 टॉफियाँ मिल गई किसको? अदिति को। अब आइए अमल पे देखते हैं। तो 315 का 1/6 अर्थात 6 से इसको अगर हम कट करेंगे तो 6 चौको 24, 6 बचे 30 और ये बजाएगा 1 और 5 15, जो 6 से 15 डिवाइड नहीं होगा अर्थात 315 भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हम इस प्रकार चौथे कथन को बिना चेक किए ही हम 4 पे टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आइए हम चौथा कथन भी चेक करके दिखा देते हैं कि दिए गए जो प्रश्न है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला भाग अदिति को तो 7 6 42, 6 और 0 अर्थात अदिति को कितनी टॉफियाँ मिली? 120। यहाँ देखिए अमल को कितनी मिल रही हैं? 6 7 42, अमल को 70 टॉफियाँ मिल रही हैं। तीसरा है फरहान, फरहान को कितनी मिल रही हैं? 5 बटे 40 और 5 चौको 20, 84 में फिर 2 से गुणा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 अर्थात फरहान को 168 टॉफियाँ मिल रही हैं। और जैरी को कितनी मिली? 7 6 42
अर्थात जेरी को 60 टॉफ़ियाँ मिल रही हैं। अब अगर यदि हम सबको मिली टॉफ़ियों को जोड़ दें तो 120 प्लस 70 प्लस 168 प्लस 60, तो ये हमारा हो जाता है 418। और प्रश्न में ये भी है कि 2 टॉफ़ियाँ उसके पास शेष बची हैं। अगर 418 में 2 जोड़ते हैं तो ये हमारा होता है आंसर 420, अर्थात 420 पूरे प्रश्न के कथन को सॉल्व करता है और हमारा उत्तर हो जाएगा चौथा 420। फ्रेंड्स, ये दिखने में थोड़ा लग रहा होगा कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर ये मान लीजिए कि विकल्प ए में होता या बी में होता तो बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेते। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आसानी से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ी स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि यह एक वर्ग है जिसकी सीमा 16 सेंटीमीटर है। सीमा का मतलब होता है कि इसका जो परिमाप है वो दिया गया है 16 सेंटीमीटर। और वर्ग के बारे में आप जानते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि इस वर्ग के चारों कोनों में से, अर्थात यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है। अर्थात जो वर्ग काटा गया उसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे वर्ग काटा गया है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। अब पूछ रहा है कि शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? अर्थात हमको इन चारों को घटाकर बताना है कि अब वर्ग का परिमाप या वर्ग की सीमा कितनी हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है और इस प्रकार वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होगी वो 4-4 सेंटीमीटर की होगी। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ काट ली जाती है। तो आप ध्यान में रखिए कि 1 सेंटीमीटर यहाँ काटी गई है, 1 सेंटीमीटर यहाँ काटी गई है, अर्थात 2 सेंटीमीटर काट ली गई है। तो हमारी जो बची ये वाली भुजा होगी ये कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार यहाँ भी बचे कितना? 2 सेंटीमीटर। यहाँ बचे कितना? 2 सेंटीमीटर। यहाँ बचे कितना? 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कुल कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये वाली सीमा कट गई, ये वाली कट गई, लेकिन इसमें नया भी तो जुड़ा है, ये वाली और ये वाली। तो 1-1 सेंटीमीटर की कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर ये हमारी हो गई। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गया और 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, अर्थात 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमारी भुजा यहाँ भी जुड़ गई। तो इसलिए इस वर्ग का परिमाप कितना हो गया? परिमाप या सीमा 16 सेंटीमीटर ही रहेगी। अर्थात इस वर्ग की सीमा की लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात पहले भी वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर थी और अभी भी वर्ग की सीमा जो है वो 16 सेंटीमीटर है। एक बार और समझिए, ये भुजा और ये भुजा ये दोनों हमारी कट गई, ये 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 2-2 सेंटीमीटर कट गई। लेकिन यहाँ पे नई काटने के बाद एक नई भुजा भी तो शेष बच रही है, तो जितना कटा है उतना हमें मिल ही गया। तो हमें कोई परिवर्तन इस वर्ग की भुजा में नहीं हो रही है, अर्थात ये हमारा वर्ग का परिमाप है वो 16 का 16 ही है। तो इस प्रकार हमारे दिए गए विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, 16 सेंटीमीटर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।